हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 यानी कि परमाणु एवं अणु का बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि टर्म 2 के लिए एक बहुत ही खास होने वाला है। और इस चैप्टर से आप लोगों का कुल 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है, और इसमें से 2 नंबर वाला 2 प्रश्न रहेगा और 2 प्रश्न 3 नंबर वाला होने वाला है। यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 4 होगा, 2 प्रश्न 2 नंबर वाला और 2 प्रश्न 3 नंबर वाला, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर का आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में श्योर आने वाला है। अगर पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं सही तरीके से तो 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो सल्फर जो अणु है, क्या है? अणु। तो सल्फर अणु का हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है? S8। सल्फर अणु का फार्मूला क्या होता है? S8। तो लिखेंगे S8 का मोलर द्रव्यमान, S8 का मोलर द्रव्यमान। तो S8 का कितना होता है? देखिए, सल्फर एक परमाणु का हमारा 32 होता है, और ये है कितने? 8। तो 32 गुना 8 करेंगे तो 8 गुना 2 16 का 6 1 बच जाएगा, 8 से 24 और 1 25, यानी कि 256 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और मोलर द्रव्यमान था तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा 256 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक यू हाइड्रोजन यानी कि एक यूनिफाइड मास से हाइड्रोजन का तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, एक यू हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे 1। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए ध्यान से, ये यूनिफाइड मास दिया हुआ है और एक यू लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है? 1 ही होता है। इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन में एक यू हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 1 होगा। और उसके बाद लिखेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो वह एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा, जो कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक यू हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। अगला प्रश्न है कि अवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तभी जस्ट लिखे क्या होता है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। अगला प्रश्न है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी हमारा है, सपोज मान के चलिए H2O के लिए मान लेते हैं। तो अगर 1 मोल H2O का द्रव्यमान निकालने दिया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है, और होता कितना? 1। तो 2 गुना 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 1 है, और इसका होता कितना? 16। तो 16 और यहाँ पे 2 गुना 1 2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा? 1 मोल जल का कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। अब जितना मोल पूछेगा उसके हिसाब से निकाल देना है। तो जैसे अगला प्रश्न है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, ये द्रव्यमान पूछा गया है। तो द्रव्यमान पूछा गया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है मोल कंसेप्ट। यदि आपको नहीं पता है सही से तो हमारे चैनल में जाइएगा, मोल कंसेप्ट का नाम से हमारा एक वीडियो बना हुआ है जो परमाणु अणु चैप्टर के प्लेलिस्ट में होगा, उसको देख लीजिएगा। तो जो मोल कंसेप्ट का है कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर जानते मोल कंसेप्ट अगर पता है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मोलों की संख्या कितना दिया हुआ? 10। मोलों की संख्या को स्मॉल n के द्वारा सूचित करते हैं, तो स्मॉल n बराबर 10 हमारा है। अब यहाँ पे निकालना है जल का द्रव्यमान। द्रव्यमान जो निकालना होता है यानी स्मॉल m है हमारा, ये नहीं दिया हुआ है। और कैपिटल M यानी कि मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान अभी जस्ट निकाले कितना होता है? तो देखिए H2O क्या है? H2O। तो H2O कितना होता है? तो ये H2O जल मतलब H2O हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारा 1 का होता है 16। 16 और 2 कितना? 18। तो इसका 18 ग्राम होता है। अब यहाँ पे मोलों की संख्या, एक फार्मूला आता है मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल n बराबर स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना? मोलों की संख्या 10 दिया हुआ है। तो 10 बराबर स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M कितना? 18।
तो ये 18 और ये 10 गुना हो जाएगा, तो 18 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो स्मॉल m बराबर 180 हमारा ग्राम आंसर आ जाएगा, 180 ग्राम, यानी कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। अगला प्रश्न है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो कणों की संख्या का फॉर्मूला होता है कि कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाद्रो संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है द्रव्यमान, 46 ग्राम, तो 46 लिखेंगे ऊपर में, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का, 23 होता है, और एवोगाद्रो संख्या क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। तो यहाँ पे देखिए 46 के टेबल में 2 बार में 46 कट गया, अब ये 2 और इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो चुका, फिर 4, फिर 0, फिर डेसिमल, फिर 12, और इंटू में क्या है 10 का पावर 23 है, इतना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर इतना तो आ चुका, अब यहाँ पे इतना आने के बाद यहाँ पे गौर कीजिएगा कि देखिए 12.044 इंटू 10 का पावर 23 आया। अब डेसिमल अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 1.2 फिर 044। अब 10 का पावर अभी 23 था, अब इधर एक अंक ले गए तो एक अंक इधर ले जाने से क्या होगा, एक अंक हमारा पावर बढ़ जाएगा, तो 23 की जगह पावर क्या कर देंगे 24, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 24 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि 1.2044 इंटू 10 का पावर 24। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर ये मोलों की संख्या दिया हुआ है और द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या यानी स्मॉल n बराबर ये दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दिया हुआ 0.5 मोल दिया हुआ है, और इसका देखिए द्रव्यमान ज्ञात करना यानी स्मॉल m ज्ञात करना, और ये ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अणु बोला ना, तो अणु बोलेगा तो O2, और O2 का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे। O2 का मोलर द्रव्यमान कितना, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का 16, लेकिन O2 है तो 16 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 32। तो 32 है तो 32 यहाँ पे लिखेंगे। अब गौर कीजिए कि ये जो 32 है ये 0.5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुना होगा। अब गुना करेंगे किसके साथ, तो 0.5 के साथ, 0.5 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0.5 गुना 32। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से 2 बार में ये 10 कैंसिल हुआ, और 2 से 16 बार में ये 32 कैंसिल हुआ, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, तो 16 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर। अगला प्रश्न 8वां नंबर है कि निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि पहला है कि 5 मोल नाइट्रोजन परमाणु, कितना 5 मोल नाइट्रोजन परमाणु। गौर कीजिएगा नाइट्रोजन जो है वो परमाणु के रूप में है, परमाणु के रूप में, और मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो मोलर द्रव्यमान हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन परमाणु का कितना होता है 14 होता है, कितना 14 होता है, और ये मोलों की संख्या दिया हुआ है। तो द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहला बात फिर वही अभी जो फार्मूला प्रयोग किए वही फार्मूला होगा कि स्मॉल n यानी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बराबर हमें द्रव्यमान निकालना है, तो स्मॉल m और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 14, तो 14 इंटू 5 कितना होता है, तो ये 70 हो जाएगा। तो यानी कि स्मॉल m बराबर कितना आ गया 70 ग्राम हो गया। तो ये इसका आंसर आ चुका हमारा A नंबर का, ठीक है। अब B नंबर का हमें आंसर निकालना है। तो B नंबर में क्या बोला, तो देखिए यहाँ पे इतना दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें द्रव्यमान निकालना, जब इस तरीके का हम लोग को दिया रहेगा और वहाँ से द्रव्यमान निकालना रहे तो द्रव्यमान बराबर लिखेंगे, द्रव्यमान बराबर होगा कणों की संख्या, क्या कणों की संख्या बट्टे अवगाद्रो संख्या यानी कि Na और इनटू मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखते हैं। ये फार्मूला होता है कि द्रव्यमान बराबर कणों की संख्या बट्टे अवगाद्रो संख्या इनटू मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे गौर कीजिए इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कणों की संख्या हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो देखिए ध्यान से,
तो कणों की संख्या जो है वो दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 का पावर 23 ये दिया हुआ है। अवगाद्रो संख्या क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। और इसका अपना जो मोलर द्रव्यमान होता है वो नाइट्रोजन परमाणु है, इसीलिए इसका कितना 14 होता है। अब गौर कीजिए, ये इसका सीधा सीधी डबल है, ये यानी कि ये ऊपर में 1 और नीचे 2, 1/2 हुआ। अब 2 से सीधा सीधी इसको 7 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो स्मॉल m यानी कि द्रव्यमान बराबर 7 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, मोल में बदले, किसमें, तो मोल में बदलना है। तो मोल में बदलना है तो और दिया क्या क्या है, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। जब भी गैस बोलेगा ऑक्सीजन का या अणु बोलेगा मतलब O2 लेना, क्या लेना है, O2। तो ये हमारा O2 हो चुका। अब इसके बाद मोल में बदलना है, मोल में, और दिया हुआ है 12 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। तो मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर फार्मूला जानते हैं, दिया गया द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m बट्टे मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M। तो यहाँ पर देखिए मोल में बदलना है यानी n निकालना है। ये हमारा कितना है, 12 ग्राम दिया हुआ है, तो ऊपर में रहेगा 12। और ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का कितना होता है, 32 होता है। क्यों, क्योंकि O2 रहता है, ये क्या ऑक्सीजन गैस मतलब O2। तो एक O का 16 तो और 2 का O है, तो 16 गुना 2 32 हो गया। अब ये 12 और 32 को कैंसिल आउट करना है। तो देखिए 4 से 3 बार में ये कटा और ये 8 बार में कटा। अब आ गया 3/8 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 0.375। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना मोल हमारा आंसर हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। अगला इसी में है सेकंड पार्ट की 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कितना ग्राम, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो CO2 अब देखिए स्मॉल n बराबर वही फार्मूला हमारा, स्मॉल m दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे n निकालना है, ये जो स्मॉल m है ये कितना है, तो ये 22 ग्राम है, तो 22 लिखेंगे। अब CO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो गौर कीजिए यहाँ पर कार्बन 1 और इसका होता है कितना 12। फिर ऑक्सीजन देखिए 2 है, तो 16 गुना 2 32, तो 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। तो डिवाइड में कितना कर देना है 44। तो 22 से कम 22 और 22 तो ना 44, यानी 1/2 हो गया। कितना हो गया 1/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व किए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।